चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करें। सब लोग ध्यान देना बेटा प्लीज। आ जाओ प्लीज ध्यान दे दो। यस काफी सारे बच्चे बेटा आज इधर में लाइव स्ट्रीमिंग में। चलेगा बेटा, देखते उस हिसाब से डिसीजन लेंगे। बच्चों देखो तो बेटा, आप लोगों ने इसके पहले एनपीओ टॉपिक जब हमने स्टार्ट किया था, आपको याद आ रहा है क्या? एनपीओ बेसिकली आप लोगों को क्या है, फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ के लिए ना ही आपको कोई जर्नल एंट्रीज के क्वेश्चंस आएंगे, ना ही एनपीओ का लेजर पोस्टिंग आएगा, ना ही एनपीओ के लिए कोई ट्रायल बैलेंस आपको बनाने बोलेंगे। आपको डायरेक्टली क्या बनाने बोला जाएगा? फाइनल अकाउंट्स। बरोबर है? बाकी सब कुछ सेम है, जर्नल एंट्री सेम, लेजर पोस्टिंग सेम, डेबिट क्रेडिट का रूल भी सेम। जैसे नॉर्मल केस में फाइनल अकाउंट में आप क्या बनाते हो बेटा? नॉर्मल केस में आप फाइनल अकाउंट में प्रिपेयर करते हो ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। नॉर्मल केस में आप क्या बनाते हो? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। एनपीओ के केस में हम लोग क्या प्रिपेयर करेंगे? रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। ये बात समझ में आई सभी को? ध्यान से सुनना बेटा। एक सेकेंड ना, इसकी स्क्रीन कुछ ज्यादा ही कट रही है। रिसीट पेमेंट किस बेसिस पे बनाते हैं बताओ तो जरा। मिली, उस पीरियड में कितना कैश और बैंक रिसीव हुआ, उस पीरियड में कितना कैश और बैंक आपने पेमेंट किया। यस और नो? इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेटेड टू विच पीरियड, मतलब कौन से पीरियड से रिलेटेड है उससे मुझे कोई लेन देन नहीं है। इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलेटेड पीरियड, इस पीरियड में पैसा आया, इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आएगा। इस पीरियड में पैसा गया, इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आएगा। फिर वो पैसा किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो। मान लो 4 साल पहले का किसी से पैसा लेना था, 4 साल पहले का कोई तो सब्सक्रिप्शन फीस था, लेकिन मिला इस पीरियड में, तो इस पीरियड के रिसीट पेमेंट में आएगा क्या? यस। कोई मेंबर है जो अगले साल आउट ऑफ इंडिया जाने वाला है, उसने बोला अगले साल का भी मैं सब्सक्रिप्शन फीस आज ही दे देता हूँ एनपीओ को, तो क्या वो भी आज के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा क्या? यस। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग कैश बेसिस पे बनाते हैं। रिसीट पेमेंट अकाउंट पीरियड को इज्जत नहीं देता है। रिसीट पेमेंट अकाउंट कहता है इस पीरियड में जो भी आपको रिसीट हुई है, विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड, विच मे बी रिलेटेड टू पास्ट, विच मे बी रिलेटेड टू फ्यूचर, विच मे बी रिलेटेड टू करंट पीरियड, बट मिलना कब चाहिए? करंट पीरियड में। रिसीव कब होना चाहिए? करंट पीरियड में। रिसीव कब होना चाहिए? करंट पीरियड। तो करंट पीरियड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। दूसरी एक और चीज, रिसीट पेमेंट अकाउंट नेचर ऑफ आइटम भी नहीं देखता। मशीन बेच के पैसा आया वो भी रिसीट साइड में आ जाएगा, माल बेच के पैसा आया वो भी रिसीट साइड में आ जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही है क्या सभी को? यस और नो? चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, चाहे कैपिटल रिसीट हो, कोई भी रिसीट रिसीट साइड में आ जाएगी। कंडीशन एक ही है, करंट पीरियड में रिसीव होना चाहिए। पेमेंट साइड में ऑल पेमेंट्स मे बी ऑफ एनी नेचर, वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, करंट पीरियड में अगर पे किया, विच मे बी रिलेटेड टू एनी पीरियड और ऑफ एनी नेचर, किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, किसी भी नेचर का हो, किसी भी पीरियड से रिलेटेड हो, किसी भी नेचर का हो, करंट पीरियड में आउटफ्लो हुआ, करंट पीरियड के पेमेंट में आ जाएगा। सो रिसीट पेमेंट अकाउंट कितना सिंपल है, कॉपी पेस्ट ऑफ योर कैश अकाउंट और समरी कैश बुक और बैंक अकाउंट। सो करंट पीरियड में पैसा आया, फिर वो पैसा कैपिटल रिसीट हो चाहे रेवेन्यू रिसीट हो, रिसीट साइड में आ जाएगा क्या? करंट पीरियड में पैसा गया, फिर वो चाहे कैपिटल पेमेंट हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, करंट पीरियड में गया, रिसीट पेमेंट में आ जाएगा क्या? यस। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बच्चों एक सेकेंड ना,
इधर दिख रहा है तो इधर भी तो आना ही चाहिए। आ जाओ, दिख रहा है अभी? ऑन द कॉन्ट्ररी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस बेसिस पे बनाते हैं? अक्रूवल बेसिस पे। ए मुन्ना ध्यान दे बेटा, रिसीट पेमेंट अकाउंट किस बेसिस पे बनाते हैं? कैश बेसिस पे। ऑल रिसीट विच मे बी रिलेटेड टू एनी पेड, हाँ, टीम हो गया। लैपटॉप के ब्राइटनेस का और प्रोजेक्टर का कोई कनेक्शन नहीं है। लैपटॉप का ब्राइटनेस बड़ा होगा तो उधर बढ़ेगा, इधर थोड़ी बढ़ेगा। हाँ, पर इसमें ब्राइटनेस का तो है नहीं। ब्राइटनेस का तो बटन ही नहीं है। नहीं मैनेज होगा इसमें, रोहित को नहीं आएगा वो, देख बोले। चलो स्टार्ट करो क्या? मुन्ना प्लीज ध्यान देना, सारे बच्चे प्लीज देखो जरा। रिसीट पेमेंट अकाउंट हम लोग किस बेसिस पे बनाते हैं बेटा? ऑन कैश बेसिस। ऑल रिसीट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रेड, रिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेचर, जो भी पैसा आया वो स्प्रेड के रिसीट पेमेंट में आ जाएगा। जो भी पैसा गया, ऑल पेमेंट्स मेड इन करंट प्रेड इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी प्रेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नेचर। नेचर मतलब चाहे कैपिटल नेचर का पेमेंट हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो। बट इनकम एक्सपेंडिचर ऐसा नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर कहता है ओनली रेवेन्यू इनकम, ओनली रेवेन्यू इनकम and only revenue expense, whether paid or not, whether received or not। बस रेवेन्यू नेचर के आइटम वेदर पेड और नॉट, रेवेन्यू नेचर की इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट, रिलेटेड टू करंट पेड ओनली, रिलेटेड टू करंट पेड ओनली, यस और नो। सो इनकम एक्सपेंडिचर कितना सटीक है, स्पेसिफिक है भैया। करंट पेड से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के आइटम, फिर वो चाहे मिलो ना मिलो, चाहे उनका पेमेंट किया हो ना पेमेंट किया। अब तो मुझे एक बात बताओ, प्रीवियस ईयर का सैलरी करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नो। फिर से एक एग्जांपल पूछता हूँ, प्रीवियस ईयर का सैलरी
करंट ईयर में पे किया। अब बताओ करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नो। मैंने आपको क्या बोला? ओनली रिलेटेड टू करंट पीरियड ओनली। फिर पिछले साल का हेलो 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 हेलो। पिछले साल का सैलरी जो करंट ईयर में पे किया, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, पिछले साल का सैलरी जो करंट ईयर में हमने पे किया वो यहाँ पे करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नो। क्योंकि करंट ईयर के इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड आइटम ही आने वाले हैं, बाकी और कोई नहीं आएगा। मान लो एडवांस सैलरी हमने करंट पीरियड में पे किया, नेक्स्ट ईयर का सैलरी एक एम्प्लॉय है, बोला सर मेरी माँ बीमार है, मुझे अगले महीने का सैलरी अभी चाहिए। बोलो फ्यूचर का सैलरी हमने करंट पीरियड में पे किया, तो यहाँ पे करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा क्या? नो। करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के आइटम और करंट पीरियड से रिलेटेड रेवेन्यू नेचर के इनकम और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस ही आएंगे। दो कंडीशन है, एक तो रेवेन्यू नेचर के आइटम रहेंगे और दूसरे करंट पीरियड से रिलेटेड ही रहेंगे, वेदर पेड और नॉट अगर एक्सपेंस है तो, और इनकम है तो वेदर रिसीव्ड और नॉट। मतलब ये अक्रूवल बेसिस पे बनता है, मतलब ये आइटम मिलो ना मिलो, पेमेंट करो चाहे ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ करंट पीरियड की इनकम और करंट पीरियड के रेवेन्यू एक्सपेंस ही करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। फिर इनकम चाहे मिलो चाहे ना मिलो, एक्सपेंस का चाहे पेमेंट करो चाहे ना करो। ये बात समझ में आई क्या सभी को? पक्की बात? डन। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पूछो बेटा। पक्की बात? बैलेंस शीट अपनी नॉर्मली रहेगी जैसे रहेगी। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, आपको अगर याद आ रहा है तो। क्या क्या चीजें हमने देखी थी? देखो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एक हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था ना, 1 2 3 4 चार सॉल्व किए थे ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है क्या सभी को? अच्छा, मैंने सब्सक्रिप्शन के लिए आपको एक हिंट दी थी, एक सिंपल सा फॉर्मेट बताया था, जरा एक बार वो बता देना मुझे बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आपको बनाना है तो आप कैसे बनाओगे? मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपके लिए लाइबिलिटी है ना, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आपके लिए असेट है, रिसीवेबल। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन मिला, बाय रिसीट पेमेंट टू सब्सक्रिप्शन, और बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। या इनकम एक्सपेंडिचर का करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन अगर दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर रिसीट पेमेंट। ये 6 में से कोई भी 5 फिगर दिए तो बचा हुआ बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा क्या? यस। ध्यान देना बेटा सब लोग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और ऐसे ही हमने एक सैलरी का भी बनाया था, याद आया क्या? हाँ बेटा, एडवांस सैलरी, ओपनिंग एडवांस असेट है ना मेरे लिए। एडवांस सैलरी, प्रीपेड सैलरी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में। सो क्लोजिंग कहाँ लिखो? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग टू रिसीट एंड पेमेंट बाय इसमें भी 6 में से कोई भी 5 आइटम दिए रहेंगे तो 6 नंबर का आइटम बैलेंसिंग फिगर निकाल पाओगे आप। ये दोनों अकाउंट डिटेल में समझ में आए थे क्या रे आपको? अच्छे से हमने इसके ऊपर आधा घंटा दिया था आराम से, है ना। डिटेल में पहले 3 अकाउंट बनाए थे, फिर तीनों का सैंडविच बनाया था, याद आ रहा है? इसी के भरोसे हमने सारी चीजें कैलकुलेट की थी, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। यही नेसेसरी लेजर है, यही आपका वर्किंग नोट है, सब कुछ इसी में। ध्यान देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 सबको दिख रहा है क्या? मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ इसके पहले का जो लेक्चर था, जो मैंने ऑलरेडी सारे ग्रुप पे बताया हुआ था, कुछ बच्चों का अगर छूटा रहेगा तो प्लीज इसके पहले का लेक्चर देख लेना। एनपीओ का मेरे ख्याल से एक ही लेक्चर हुआ है, ध्यान देना। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें रिसीट पेमेंट दिया हुआ था और हम लोगों को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना पड़ा था, याद आ रहा है ना? कैसे सॉल्व करना है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सर ये कब तक रहेगा अराउंड यहाँ पे? आज बसेस वगैरह कब बंद होगी, कुछ अंदाज है क्या? 4 के बाद है क्या? चले।
बस इतना ही हो रहा है। अब ठीक है, देखें बच्चे, कल एक बार किसी टेक्नीशियन को बुलवा करके एक बार देख लेना, है ना, लैम्प बदलना पड़ेगा उसका। चलो आ जाओ गया बच्चों, प्लीज ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, क्लब देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है शायद एनपीओ का क्वेश्चन है। शो द अमाउंट, हाँ कौन सा वाला बेटा, करते कौन से वाली लाइट, ये लाइट बंद हो सकती है क्या? यहाँ ये लाइट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके अंदर। बच्चे जो बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ, प्रोजेक्टर का इशू चल रहा है बेटा, पहले रिजॉल्व करते हैं। हाँ बोल बेटा, कौन सा लाइट बंद कर, एक बार चेक कर जल्दी से, बंद तो कर। कहाँ पे ये लाइट का बटन, पर ये लाइट से इस पे क्या इम्पैक्ट होगा? हाँ क्या बात कर रहे हो? स्टार्ट किया मैंने। वहां पे चलता है तुमको, को दिख जाएगा ना? बहुत ज्यादा नहीं। नहीं यार, इधर की शैडो आएगी इधर में। करो चालू एक बार। हम्म, हाँ ये इस पे आ रहा है इम्पैक्ट। बच्चों चालू रखना पड़ेगा वो। चलो हो गया वो चालू हो गया। डन, ऑल सेट। क्योंकि वो लाइट अगर बंद किया ना, तो ये कैमरे के अंदर में थोड़ा ब्लैकिश हो जा रहा है पूरा, तो वो लाइट चालू रखना पड़ेगा उधर का। सही बोला भाई, इम्पैक्ट आता है वो लाइट का। चलो आपको दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत मेरी आंखों से देखो, अच्छे से ध्यान दो। आ जाओ। क्या बोले बेटा? किसको करते आप? 5 मिनट, अरे बैठो। चलो ध्यान देना सबने। फ्रॉम द फॉलोइंग, बेटा आज का टारगेट हुआ से जब तक होता नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। समझ में आया ना? और मेरे पास समय है सिर्फ 2 बजे तक का। टारगेट पूरा नहीं होगा 2 के बाद लाइव स्ट्रीमिंग बैठना पड़ेगा। समझ में आया क्या? टारगेट पूरा होगा बाय हुक और क्रुक, ये तय है। चाहे फेस टू फेस होगा, चाहे लाइव स्ट्रीमिंग होगा, चाहे टेलीपैथी से होगा, कैसे भी होगा, लेकिन होगा जरूर। मैंने अपने आप से कमिट किया हुआ है, तो वो होके ही रहेगा। समझ में आया? आ जाओ ध्यान देना। अच्छा, और किसी को कुछ प्रोजेक्टर वगैरह का कुछ चेंज करना है, कुछ नोट निकाल के खोल फिट करके? समझ में आएगा? मेरे पास रात में 11 बजे तक का टाइम है, मैं 11 बजे तक स्ट्रीमिंग ले लूंगा, उसमें क्या है, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 बजे तक अपन प्रोजेक्टर के साथ खेलते हैं, फिर 2 बजे मैं छुट्टी दे देता हूँ। 3 बजे आप 1 घंटे में घर पे पहुंचोगे बाय एनी हाउ, ज्यादा में ज्यादा 15 मिनट और ऊपर। 2:15 बजे मैं भी पहुंच जाऊंगा तब तक के उधर में, और 3:15 बजे स्ट्रीमिंग चालू हो जाएगा। तो आप बोलते हो कि तो मैं अभी प्रोजेक्टर रिपेयर करता हूँ, 3:15 बजे स्ट्रीमिंग करते हैं, पक्का पढ़ाऊ। और धवल को रस्सी बांध के रख जरा पीछे से, छोड़ मत, खुला छोड़ दे साला। अब गलती का एहसास हो रहा है, जंगल हम ही ने काटे हैं, तब ये यहाँ पे आ गए सब। बैठ चुपचाप, ले आंधी इधर। क्यों काटते हो रे तुम लोग जंगल? आ जाओ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ क्लब, शो द अमाउंट्स ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द अप्रोप्रिएट फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। नीचे आपको मैच एक्सपेंस और मैच फंड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है। लगता है ये जो क्लब है ना, ये मैचेस करता होगा, है ना, मैच, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, कुछ भी। और उसके अंदर में टिकट बांटता होगा, टिकट बांटता है तो इसको पैसे मिलते होंगे, बरोबर है। और पैसे भी मिल रहे हैं और मैच के लिए कुछ ही एक्सपेंस भी इनकर कर रहा है, यस और नो। खिलाड़ी को देता होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल, वहाँ के लेबर, ये वो सबको पैसा देता होगा। मैच एक्सपेंसेस कितने बेटा? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, यानी 1 साल का मैच एक्सपेंस है 1,10,000।
मैच के लिए फंड कितना इकट्ठा किया था इन्होंने 1/4/2021 को, यानी ये ओपनिंग बैलेंस है फंड का। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मैच फंड है 30,000। डोनेशन फॉर द मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, और पैसा कितना मिला 55,000। ओ वाओ, अब बताओ मेरे पास मैच फंड में कितना पैसा हो गया 85,000। मेरे पास मैच फंड के लिए पिछले साल के एंडिंग में यानी इस साल के स्टार्टिंग में कितना पैसा ऑलरेडी पड़ा हुआ था मैच फंड के नाम पे 30,000, और कितना इकट्ठा हुआ मैच फंड रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 55। कल मेरे जेब में पड़े थे 30,000, आज और मैंने डाल दिए 55,000। अब बताओ मेरे जेब में कितने हो गए 85,000। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ द मैच टिकट ड्यूरिंग द ईयर 20,000। मैच के टिकट बेच के मुझे कुछ पैसा मिला, कितना मिला बेटा 20,000। अल्टीमेटली तो लॉस में ही यार हम लोग। पैसा कितना आया 85 + 20 1,05,000, और मैच के लिए खर्चा कितना हो गया अरे देयरफॉर नेट लॉस कितना हुआ। सो मैच से तो हमें सरप्लस हुआ नहीं, नेट लॉस हो गया, यानी मैच के लिए पैसे कम आए और मैच के लिए पैसे ज्यादा लगे। कुछ बात समझ में आ रही क्या? चलो आगे आगे और पढ़ता हूँ। बस इतना ही दिया है, ओके खत्म। पूछा क्या है? बस इतना ही पूछा है ना। अप्रोप्रिएट फिनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ दिखाएंगे, हो गया, लिख लो फिर तो। आंसर भी इसका लिखने कम नहीं, बस एक बार देख लो पहले, बाद में आप बगैर देखे लिखना। मैच फंड बताओ बेटा, ओपनिंग कितना था लाइबिलिटी साइड में, फंड का ओपनिंग बैलेंस 30, ड्यूरिंग द ईयर फंड और कितना मिला 55, टिकट बेच के पैसे कितने आए 20,000। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर टिकट बेच के जो पैसे आए वो फंड के अंदर में क्यों ऐड किए? मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा फंड था? मैच फंड। तो मैच से रिलेटेड जो भी रिसीट और पेमेंट है सब कहाँ पे एडलेस होगा? उस फंड में। एक पिता ने अपने बेटी की शादी के लिए फंड बनाया 50 लाख का, अब वो फंड का पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर कुछ पैसे मिले, कमाई मिली, इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा उस फंड में। उस फंड में जब कभी भी फंड के पैसों से कोई इनकम होती है तो वो इनकम उसी फंड में जाके ऐड होगी। जब कभी भी फंड से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होता है तो वो एक्सपेंस उसी फंड में जाके माइनस होगा। ये बात समझ में आई? पक्की बात। चलो आगे। सो पैसा आया 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 गया, नेट कितना है बेटा बता दो। क्यों रे, हमारा कैसे आ रहा था फिर? अच्छा 105 आ रहा था, और ये कितना था इन्होंने फंड के लिए कितना यहाँ पे गलत किया गया इन्होंने, देखना कितना है 30 55 20, 30 55 20 कितना है बेटा 30 55 85 बराबर है 105। और मैच के एक्सपेंसेस कितने हो गए 1,10,000। अच्छा ये लाइबिलिटी साइड में है ना रे, लाइबिलिटी साइड के अंदर में, तो फंड पूरा खत्म हो गया, और फंड खत्म हो गया, हमारा नेट एक्सपेंस कितना हो गया बोलो बेटा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस साइड में मैच एक्सपेंस 5,000। जो बच्चों को नहीं समझा एक बार प्लीज वापस ध्यान देना। ए बेटा इधर ध्यान दे, तो ये तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। सवाल यहाँ पे क्या है मालूम है क्या? मैच फंड के बारे में आपको डिटेल दी है, और आपको पूछा है बता मुन्ना ये जो मैच फंड है, ये मैच फंड का ट्रीटमेंट कैसे रहेगा, कहाँ पे? फिनेंशियल स्टेटमेंट में। लाइबिलिटी साइड में ओपनिंग फंड आपको दे दिया है ड्यूरिंग द ईयर, और फंड के लिए पैसा मिला, फंड्स मैच के लिए था, मैच के टिकट का रिसीट आया, और भी पैसा आया, कितना था ये 30, कितना मिला और 55, मैच के टिकट बेच के कितना आया 20,000, माइनस मैच का एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी इस फंड से कितना यूज किया 1,10,000, लेकिन फंड में बैलेंस कितना था 1,05,000, तो 1,05,000 यहाँ से। सो मेरे पास फंड के लिए थे 1,05,000, एक्सपेंस हो गया 1,10,000, तो तुम बताओ फंड पूरा खत्म हो गया? फंड पूरा खत्म हो गया जीरो, और ऊपर फंड खत्म होके 5,000 मेरी जेब से गए, वो मेरा खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो एक्सपेंस साइड में लिख दो मैच एक्सपेंस 5,000। टोटल कहीं की भी मत करना गलती से भी। सर क्यों? क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट है आधा अधूरा। आपको बचे हुए आइटम पता है इनकम एक्सपेंडिचर के? नो। आपको बचे हुए आइटम पता है बैलेंस शीट के? नो। बस आपको इतना पूछा था ये मैच फंड कैसा दिखेगा, मस्त दिखेगा ऐसा, खत्म। टोटल नहीं करते, क्या लिखना एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है आधा अधूरा।
बरोबर। टोटल कोई नहीं करना बैलेंस शीट की, टोटल कर दिया, नंबर 0 देगा वो डायरेक्टली। एक्सट्रैक्ट पी एंड एल, एक्सट्रैक्ट इनकम एक्सपेंडिचर, एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट की टोटल कभी भी नहीं होती है। सर फंड माइनस में नहीं लिखेंगे क्या? नहीं बेटा, फंड खत्म हो गया, ऊपर और जो 5,000 लग गए वो आपका खर्चा है, राइट। हमने वृंदा के बर्थडे के लिए मेरे पास पैसे इकट्ठा किए, सबने 1,000 रुपए वृंदा को गिफ्ट देने के लिए। गिफ्ट का टोटल खर्चा हो गया 1,100 रुपए। अब बताओ, मैं आपसे और 100 रुपए लूंगा क्या? नो, मैं बोलूंगा फंड पूरा खत्म हो गया 1,000 रुपए, और कितने कम पड़ गए थे गिफ्ट के लिए? 100। तो 100 मैंने मेरे जेब से डाल दिए, तो 100 क्या हो गया? मेरा एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस का लिख दिया मैंने इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में, राइट। लिखा सभी ने? सिंपल है, लॉजिकल है। चलो आगे। यहां बस डिस्क्लोजर पूछा था, मैच फंड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर कैसे दिखेगा। सर अगर मैच फंड का डिस्क्लोजर पूछा है तो सिर्फ बैलेंस शीट बनाई तो चलेगा, क्योंकि फंड का डिस्क्लोजर इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। फंड इज योर लाइबिलिटी, फंड इज योर लाइबिलिटी। सब लोग साथ में है क्या? बड़े आगे, इजी एकदम। सर आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? ये देखो मैं लाल डब्बे में जो लिख रहा हूँ ना, बस वो ही आंसर है। एक्सट्रैक्ट वर्ड लिखना बहुत जरूरी है, इन्होंने मॉड्यूल में लिखा नहीं है। लिखा है क्या? हाँ लिखा है, लिखा है। और एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ चला जाएगा? लो इन्होंने ये भी लिख के दे दिया, देखो रिमेनिंग एक्सपेंस विल बी डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर। इन्होंने लिख के बताया, हमने करके बता दिया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये एग्जाम में कितने नंबर के लिए आता है? 4 मार्क, है ना। लॉलीपॉप क्वेश्चन, कुछ नहीं है, 1 मिनट का काम है। चलो आगे स्क्रॉल करूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, पुनः ध्यान देना अच्छे से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 5 मार्क्स। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2002, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो सब लोग। द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी। देखो ड्यूरिंग द ईयर कुछ इन्हें क्या मिला है बेटा? सब्सक्रिप्शन मिला है क्या? कौन है? जयपुर लिटरेरी सोसाइटी, कोई तो होगी एजुकेशन रिलेटेड संस्था, है ना। उन्हें क्या मिला? सब्सक्रिप्शन मिला। किससे मिलता है सब्सक्रिप्शन? बताओ बच्चा पार्टी। मेंबर्स से। कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? एनपीओ, राइट। चल आगे देखो क्या बोला है बेटा। और जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,50,000, so subscription received 450. These subscription include 20,000 received for the year ended 31st March 2021. इस सब्सक्रिप्शन में प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड कितना मिला? बोलो बेटा 20,000। सर आपको कैसे समझा प्रीवियस पीरियड है? क्योंकि ड्यूरिंग द पीरियड 31 मार्च 22, मतलब करंट पीरियड कौन सा है बेटा? करंट पीरियड है 21 22, तो प्रीवियस पीरियड कौन सा रहेगा? 2021। सर आपको कैसे समझा 21 22? एंडिंग ऑन 31 मार्च 22 है, मतलब 21 22 करंट है क्या? तो 2021 प्रीवियस, या उसके पहले का भी सब प्रीवियस। इस 450 में प्रीवियस पीरियड से रिलेटेड 20,000 है। received for the year ended 31st March 2021, on 31st March 2022 subscription due but not received, यानी still outstanding। सिर्फ क्वेश्चन को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा हूं मैं। ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर 15,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 बट पर्टेनिंग टू ईयर 23, यानी करंट पीरियड में फ्यूचर से रिलेटेड कितना मिला? चलो बताओ तो। 26,000। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 includes 80,000 pertaining to 21 22, यानी
पिछले साल के एंडिंग में एडवांस था कितना, 18,000। चेक करो 31 मार्च 21, पिछले साल के एंडिंग में एडवांस था, मतलब इस बार का ओपनिंग एडवांस है। और आपको बोला क्या है, शो द सब्सक्रिप्शन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी। चलो ट्राई करो, गलत हुआ चलेगा। जो बच्चों ने पिछला लेक्चर अटेंड किया उन्होंने ट्राई करना है, जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया उन्होंने वेट करना है। आपके पास 60 सेकेंड का समय है। कितने सेकेंड, 60 सेकेंड। फिफ्टी सेकेंड। फोर्टी। इतना इजी क्वेश्चन है, सोचो 60 सेकेंड में सॉल्व होता है, किसी ने पिछला लेक्चर अटेंड किया होगा तो। डेटा लिखना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट में, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्रेडिट में, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर में जो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। डेटा कॉपी पेस्ट। आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ड्यूरिंग द ईयर 31 March 2022 the subscription received by the Jaipur Literary Society were 4,50,000। बताओ 4,50,000 कहाँ जाएगा, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट। याद आया क्या, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट। एक एक वाक्य पढ़ रहा हूँ और उसका इफेक्ट दे रहा हूँ। ये मुन्ना देख तो जरा, 4,50,000 सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट। मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, ये देख रहे बेटा, ए मुन्ना बोर्ड पे ध्यान दो तो, जो बच्चे नहीं थे प्लीज देखो जरा। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, जो बच्चे नहीं थे प्लीज एक बार ध्यान दे दो। सब्सक्रिप्शन आना बाकी यानी आउटस्टैंडिंग यानी रिसीवेबल, यानी रिसीवेबल। रिसीवेबल ये एसेट है क्या, एसेट का डेबिट बैलेंस क्या, डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस कहां लिखो, डेबिट में। सो ओपनिंग रिसीवेबल, या इसी को अंग्रेजी में कहते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओपनिंग डेबिट में लिखा तो क्लोजिंग कहां लिखो। फिर ओपनिंग एडवांस ये लाइबिलिटी है क्या, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन यानी एडवांस इनकम। तू बता बेटा ओम, एडवांस एक्सपेंस एसेट है या लाइबिलिटी है। एडवांस एक्सपेंस एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। अपोजिट एडवांस इनकम लाइबिलिटी। बोल लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ऑल लाइबिलिटीज कैपिटल क्रेडिटर्स इनकम एंड गेन आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है तो तू बोल ओपनिंग कहां लिखूं, क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट ओपनिंग कहां पे आएगा, क्रेडिट साइड में। सो यहां पे लिखता हूं ओपनिंग एडवांस, और यहां पे क्या आ जाएगा फिर अपोजिट में, क्लोजिंग एडवांस। पैसा आया तो बाय रिसीट एंड पेमेंट, जो भी करंट ईयर में रिसीव हुआ रहेगा, विच में भी रिलेटेड टू एनी पीरियड। और बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। खेल खत्म। पिछले लेक्चर में हमने आधा घंटा इसी के ऊपर डिस्कशन किया था कैसे अकाउंट पैदा हुआ, राइट। अभी चलो क्वेश्चन में जो डेटा दिया उसको बस यहाँ पे पुट कर दो, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। पहला वाक्य पढ़ रहा हूँ, ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ, 450। ये देख रहे बेटा 4,50,000। खेल खत्म। हाँ, दिस सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 20,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। मतलब इस 450 में पिछले साल से रिलेटेड कितना है, 20। पिछले साल से रिलेटेड करंट पीरियड में मिला, मतलब पिछले साल में वो नहीं मिला था, तभी तो करंट में मिला ना। पिछले साल में नहीं मिला मतलब पिछले साल के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग था, पिछले साल के एंडिंग में आउटस्टैंडिंग तो करंट ईयर का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। मैं आपको बोल रहा हूं बच्चों, कल देने वाला पैसा आपने आज दिया, मतलब कल इवनिंग तक आपने नहीं दिया था, मतलब कल का क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था। जो आपने आज दिया दोपहर में, मतलब आज सुबह का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। पिछले पीरियड का 20,000 करंट पीरियड में मिला, मतलब वो 20 पिछले में नहीं मिला, मतलब वो 20 पिछले पीरियड के एंडिंग में नहीं मिला, मतलब वो 20 इस पीरियड के ओपनिंग में नहीं मिला, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, राइट। आगे उसके बाद ऑन 31 मार्च 22 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड।
करंट पीरियड के एंडिंग का भी आउटस्टैंडिंग है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना 15,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22, करंट पीरियड का क्लोजिंग एडवांस है, करंट पीरियड का क्लोजिंग एडवांस 31 मार्च 2022 का एडवांस है। अब 31 मार्च 2022 में एडवांस मिला, रिलेटेड टू फ्यूचर का कोई तो पीरियड होगा, 23 24 25, छोड़ो ना, हमें क्या करना, बट कब कब है, कौन से डेट का एडवांस है, 31 मार्च 2022। इस डेट को एडवांस था, कितना एडवांस था 26,000, जो किससे रिलेटेड था, फ्यूचर के कोई तो भी साल से रिलेटेड था, मे बी 23 24 25, राइट। आगे एक एक सेंटेंस पढ़ रहा हूं, हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं और इस फॉर्मेट में फिगर लिख रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021, पिछले पीरियड के एंडिंग में एडवांस था, देखो ना 31 मार्च 2021 को एडवांस था, कितना एडवांस था, पिछले पीरियड का एंडिंग एडवांस है, इस पीरियड का ओपनिंग एडवांस। खेल खत्म, बैलेंसिंग फिगर कहां जाएगा, बोलो कितना आ रहा है, 4 लाख, टोटल लिखेंगे दोनों साइड में, क्लियर है। किसी बच्चे को कोई भी फिगर में डाउट है, सर ये आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया, सर मैंने ऐसा सोचा था, प्लीज एनीबॉडी फिर से एक बार वापस सेंटेंस देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर बड़े क्वेश्चन में इस टाइप की नोट बनानी पड़ेगी बेटा, हर बड़े क्वेश्चन में। सिंपल है, मैंने पहले दिन से सब्सक्रिप्शन के फॉर्मेट में एक रत्ती भर का भी चेंज किया है क्या, नहीं, एज इट इज फॉलो कर रहा हूँ। किसी बच्चे के मन में कुछ और आ रहा है, मुझे वो पूछो, सर मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा सोचा था, सर आपने ऐसा क्यों किया, सर आपने ऐसा क्या सोच के किया, प्लीज एनी बडी एनी काइंड ऑफ डाउट, कम ऑन। कोई इसमें की लिखी हुई चीज नहीं समझ में आई, आउटस्टैंडिंग है रिसीवेबल है तो ओपनिंग डेबिट में आएगा ना, एडवांस है लाइबिलिटी तो ओपनिंग क्रेडिट में आएगा, क्योंकि लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में। हाँ, सब्जेक्ट टू वन कंडीशन, यहाँ पे बस एक ये पिछला एनपीओ का लेक्चर आपका देखा हुआ ना चाहिए। अगर आपने पिछला एनपीओ का लेक्चर नहीं अटेंड किया किसी कारणवश, डोंट वरी, टेक्नोलॉजी को थैंक यू बोलो, फिर से वो लेक्चर देखो, क्योंकि अब आकाशवाणी थोड़ी होती है, हमारे समय क्या होता था, एक ही बार लेक्चर होते थे, वो लेक्चर मिस हो गया मतलब समझ जाओ कि अब वो जीवन में कभी तुम देख नहीं पाओगे, बस वो उसी समय उस क्षण आप मेंटली प्रेजेंट है, ओके काम हो गया, नहीं तो गया। पर अब तो कैसा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया आ गई है कि आप एक लेक्चर कितनी बार देख सकते हो, ये सर। बट ये साथों साथ एट द सेम टाइम ये बुरा भी है, क्योंकि इसी कारणवश बच्चा अपसेंट रहता है, रिकॉर्डेड देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, तो इस कारण से बच्चा अटेंटिव नहीं रहता है क्लास में, है ना, सिक्के के दो पहलू है, फायदा नुकसान। चेक करो सही है क्या अपना, 4,37,000। देखो इन्होंने ये भी नहीं लिखा, बैलेंसिंग फिगर लिखना चाहिए ना यहाँ पे, अब बच्चा क्या अंतर्यामी है क्या, समझ जाएगा 437 बैलेंसिंग फिगर है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, ये वाली फिगर के सामने आप लिखेंगे लेकिन बैलेंसिंग फिगर, राइट। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से बताओ बेटा, 7 में पूछियो क्या है, अगेन सब्सक्रिप्शन, क्या बात कर रहे हो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 बनाओ बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन, बनाओ। From the following particulars, calculate the amount of subscription outstanding for the year ended 31st March 22. 7 नंबर क्वेश्चन ट्राई करना है बेटा सभी ने, सब लोग करो बेटा ट्राई। ट्राई करो, सेम वैसे ही फॉर्मेट बना लो, मैं फिर से बना के बताऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, सोच समझ के बनाना। सब्सक्रिप्शन आना बाकी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग असेट डेबिट साइड में, क्लोजिंग, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, बोल मुन्ना, बाय रिसीट एंड पेमेंट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, हाँ नो भाई साहब, कब का, परस कल ही बोला, अनाउंसमेंट का भी काम नहीं है, फिर भी एक बार बोल देना एज अनाउंस्ड,
ऐसा लिखना शुरुआत में, नहीं तो बच्चे बोलेंगे मास्टर ने, पर यार अब रुक रहे, ये बच्चे बोल रहे हैं कि ये इनको नहीं बैठना है आज ये लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। ये तुम बैठोगे कि नहीं बैठोगे ईमानदारी से बताओ। तो फिर उधर लेक्चर रखो ना। मैं खाली बैठे बैठे क्या करूंगा? मेरा खाली दिमाग शैतान का घर है, मैं तुमको चबाऊंगा, कोई फायदा है क्या? बता, मैं खाली बैठा तो अपने बीच में फिर क्या होता कि मैं सब स्टाफ को पूछता, बता तूने क्या काम किया, तूने क्या काम किया। तूने खाली बैठ नहीं सकता ना मैं। मजाक कर रहा, उनको भी ऑफ देते, इनको भी ऑफ दे। आज थोड़ा सा मैं उधर जाके आता हूँ। किधर? मौका भी है, दस्तूर भी है। आज गर्लफ्रेंड को टाइम दूंगा मैं। बोलो बेटा कितना आया? ओके 34,500। बाकी बच्चे ट्राई करो फटाफट से। इजी एकदम है ना? सब्सक्रिप्शन की वर्किंग मोड सबसे इजी है कि नहीं? अब एड लेस करने का काम ही नहीं है कुछ भी। बोल रहे बेटा कौन सा बेटा? पागल है रे वो लोग। जरूरत होगी तो बनाएंगे, नहीं जरूरत होगी तो नहीं बनाएंगे। हो सकता है ओपनिंग कैपिटल उनके पास पता ही ना हो उनको, तो ओपनिंग कैपिटल के लिए कहाँ से बनाएगा तू? क्या कहाँ से निकालेगा ओपनिंग कैपिटल? ओपनिंग बैलेंस शीट से, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या है? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्या है बेटा? बेटा क्या है बेटा? ओके चलेगा, चेक कर दे। हाँ मुन्ना आ रहा है रे, जम रहा है क्या मामला? थोड़ा बहुत वाला लेक्चर एक बार देख लेना इसके पहले का। चले तो एनपीओ लास्ट लास्ट में लिया था उसमें, तो एक बार याद से देखना। वृंदा हो रहा है क्या? थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी निकाल रहे। तेरा रे मुन्ना इधर हो रहा है क्या? आज रोशनी नहीं आई? मार उसको पकड़ सा। चलो देखो ध्यान देना। हाजिर जवाब। लो सभी का आया क्या आंसर? ले मुन्ना वन बाय वन एक एक चेक कर लेते हैं। बेटा प्लीज ध्यान दो। अ क्लब हैज अ 350 मेंबर्स। ओ माय द गॉड्स, प्लीज ध्यान देना बच्चों। इस क्लब में 350 मेंबर्स है, हर एक का एनुअल सब्सक्रिप्शन 1050 है। सबसे मेन काम अपना खत्म हो गया। इन्होंने पहले बता दिया क्लब में 350 मेंबर है, 350 मेंबर्स है और पर मेंबर एनुअल सब्सक्रिप्शन कितना है? 1050। तो इनकम एक्सपेंडिचर का ये वाला फिगर पहले ही आ गया क्या? 350 मेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय पर मेंबर 1050। सर ये तो चेक कर लो, ये सब्सक्रिप्शन मिला कि नहीं मिला, क्या फर्क पड़ता है इनकम एक्सपेंडिचर में? कब से हम लोग रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड बेसिस पे करने लगे? इनकम एक्सपेंडिचर तो अक्रूवल बेसिस पे है ना। इस स्प्रेड में जो इनकम ड्यू हो गया, फिर वेदर रिसीव्ड और नॉट, वो सारा का सारा इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा ना। बताओ इस स्प्रेड में कितना इनकम ड्यू हुआ होगा? उतना ही जितने मेंबर है। कितने मेंबर है? 350, पर मेंबर 1050। सो 1050 इंटू 350, बोलो कितना है? वेरी गुड। चलो आगे और पढ़ो क्या? द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोज द सम ऑफ रुपीज 4,10,000। ये भी दे दिया जी माने गिवन। आगे फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 21। करंट पीरियड कौन सा है? रुको 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 रुको, करंट पीरियड है 21-22। सो 31 मार्च 21 का आउटस्टैंडिंग यानी पिछले पीरियड का आउटस्टैंडिंग है क्या?
ये है प्रीवियस क्लोजिंग, देयरफॉर है ये करंट ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बोलो बेटा कितना है 45, बरोबर ना। 31 मार्च लिखने से अच्छा 1 अप्रैल 21 लिख दूं क्या। और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है, करंट पीरियड के एंडिंग में इतना एडवांस है, करंट का एंडिंग ये है 31 मार्च 22, कितना बेटा एडवांस है बताओ। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस प्रीवियस पीरियड के एंडिंग में 1/4/21 का एडवांस 30,000। डैन डैन कितना है बेटा ओमकार, ओमकार तेरा 37,500 है शायद। रोशनी डालो जरा कॉन्सेप्ट के ऊपर। डन, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मैं आगे पक्का। देख लो चेक कर लो रे बाबा, नहीं तो पता चला अपन आगे आगे जाते जा रहे। क्वेश्चन नंबर 8, चलो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया है मुन्ना, प्लीज ध्यान देना सब लोग। अब सब्सक्रिप्शन की नोट बनाते आएगी, डेटा कैसा भी दिया रहा तो ठीक है ना, बहुत सिंपल है। सब्सक्रिप्शन का एक बार बता दो बेटा मुझे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस क्लोजिंग एडवांस, इधर में रिसीट पेमेंट इनकम एक्सपेंडिचर, सिंपल। रिसीट पेमेंट अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में बाय रिसीट पेमेंट, और बैलेंसिंग फिगर टू इनकम एक्सपेंडिचर। अच्छा इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा सब्सक्रिप्शन जाता है, वो जो करंट ईयर में ड्यू हो गया, वापस वापस। इनकम एक्सपेंडिचर में कौन सा सब्सक्रिप्शन जाता है, वो जो करंट पीरियड में ड्यू हो गया, वेदर रिसीव्ड और नॉट कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात क्लियर है, पक्की बात। चलो आगे, चलो देखो तो, फॉलोइंग वाज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, ऑल द फिगर्स इन थाउजेंड। ठीक है, आप लोगों को भी ऐसे लिखना होगा आंसर में, ऑल द फिगर इन थाउजेंड, या तो पूरी फिगर लिखनी होगी। बट अगर आपने इतनी फिगर लिख गई, इतनी फिगर लिखी, और ये ऑल द फिगर इन थाउजेंड लिखना भूल गए, तो स्ट्रेट वे 0 नंबर मिलेगा, स्ट्रेट अवे, क्योंकि सारी फिगर आपकी गलत हो गई। समझ में आया क्या। सो या तो पूरी फिगर लिखो, या तो अगर आप ये इतनी लिखना चाहते हो तो ऊपर लिखना होगा ऑल द फिगर्स इन थाउजेंड। आगे ध्यान देना, रिसीट और पेमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, कौन सा अकाउंट दिया है बेटा बताओ, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीट 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 रिसीट, पेमेंट 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 पेमेंट, ये ओपनिंग कैश ओपनिंग बैंक, क्लोजिंग कैश क्लोजिंग बैंक, ये भी क्लोजिंग बैंक, ये ओपनिंग बैंक, बैंक दो दो है, बैलेंस बैंक दो दो है बेटा, देखो तो, एक तो डिपॉजिट अकाउंट है और एक करंट अकाउंट है। सर डिपॉजिट मतलब कौन सा, सेविंग रे। ये भी देखो बैंक दो दो है, एक करंट और एक सेविंग। कुछ बात समझ में आई, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। कैश बैंक ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। हाँ अगर बैंक का ओडी होता, लाइबिलिटी होती, ओडी मतलब लाइबिलिटी, तो ओपनिंग कहाँ था, क्रेडिट में। यस और नो। उसके बाद ये देखो, ये सारी रिसीट्स है, ये सारे पेमेंट्स है। चाहते क्या अभी तक पता नहीं। यू आर गिवन द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये तो समझ में आया, एनपीओ का क्वेश्चन है। आगे देखो क्या बोला है, आपको ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए हैं और क्लोजिंग बैलेंसेस भी दे दिए, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस दे दिए। अभी तक पता नहीं पूछा क्या है, बस मैं भी आप लोगों की तरह क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ। आगे और क्या बोला है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, मतलब करंट ईयर 21-22 है ना, द ऑनोरोरियम टू द सेक्रेटरी, मानधन, मानधन है ना, उस क्लब का, उस एनपीओ का जो भी सेक्रेटरी होगा, उसको मानधन कितना दे रहे हैं, ध्यान देना। ऑनोरोरियम टू द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ ₹200। प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये एडजस्टमेंट है, मानधन बढ़ा दिया हमने इस बार 200 से, दोनों का मिला के, बाय टोटल, टोटल बोला है शायद। और आगे बोला है प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द पीरियड एंडिंग। लो कर लो बात, पूछ पूछ के पूछा भी क्या इन्होंने, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। देखो मुन्ना, अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं एनपीओ के, दूध पीता बच्चा भी सॉल्व करेगा, बहुत सिंपल है। मैं जो बता रहा हूँ उसने, क्या बोले बेटा,
धवल बोल रहे बेटा? हाँ आ जाओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दूध पीता बच्चा भी करेगा। करना क्या है, ध्यान से सुनो। वही जो आज तक सारे टॉपिक में करते आ रहे हैं। स्टेप्स अपनी बड़ी क्लियर है और सीक्वेंस में करेंगे। कोई भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। रिवर्स वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉरवर्ड वे में भी, बीच से भी, कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। बट हर बार हमारा तरीका क्या रहता है, क्वेश्चन को पहले लाइन से पढ़ना है। क्योंकि एग्जाम के समय आप इतने स्ट्रेस में रहोगे, आपको नहीं ध्यान रहेगा इस टॉपिक के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं। तो हमने हर टॉपिक में क्या किया, एक ही तरीका फॉलो किया। क्वेश्चन के पहले वर्ड से स्टार्ट करना। फर्स्ट स्टेप क्वेश्चन रीड करना, एडजस्टमेंट मार्क कर देना। सेकंड स्टेप जो पूछा है उसका फॉर्मेट बना लेना। यस और नो? क्या क्या पूछा है बताओ? इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, राइट? तो मैं इनकम एक्सपेंडिचर का एक पेज का फॉर्मेट बनाऊंगा और बैलेंस शीट का। सर आपको जगह कैसे समझ में एक पेज लगने वाला है? देखो ना, रिसीट पेमेंट में आइटम कितने सारे दिख रहे हैं, 8-10 आइटम दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसा समझो एक पेज, वैसे आधे पेज की जरूरत है बट फिर भी सेफर साइड है ना। सेफ साइड में क्या बनोगा, एक पेज का इनकम एक्सपेंडिचर बना लूंगा और एक पेज का क्या बना लूंगा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओ क्या। चलो लिखो फिर। क्वेश्चन रीड कर लिया और ये फॉर्मेट बना लिया। तुम जानबूझ के मेरे को हार्ट अटैक लाने की कोशिश करते रहते ना रे, ताकि कोई दिन मरे साला टीचर। ऐसे पूछते रहते सवाल। मेरी आत्मा आएगी पढ़ाने के लिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 8। इन द बुक्स ऑफ, लिखो बेटा, इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है रे बेटा वो क्लब का, जो भी होगा लिखो। अच्छा, सारी एक्स लोगों का क्लब है वो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द, लिख बेटा, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी आपके बुक में ईयर होगा, ईयर एंड। और उसके बाद क्या बोला है, बैलेंस शीट। प्लीज आप ऐसे आजू बाजू में मत बनाना, आप ऊपर नीचे बनाओगे अलग अलग पेज पे, ठीक है। धवल को ही मैं सबसे ज्यादा डांटते रहता हूँ ना रे। धवल, धवल को और श्री को, बाकी और किसी ने इतनी डांट नहीं खाई रही। धवल तो अभी अभी डांट खा रहा है, क्या मालूम क्यों ऐसे जानबूझ के करता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है। कहा धवल, कोई जीवन में परेशानी है, चल मेरे साथ आज। अरे बात करूंगा 5 मिनट, समझूंगा क्या कहना चाह रहा है, क्या तकलीफ है। चलना है? पक्का? चल चलो आ जाओ। दो स्टेप हो गई। स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड कर लिया एकदम शांति में। स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बना लिया। बोलो कहां से स्टार्ट करूं, जहां से तुम बोलो। क्वेश्चन के पहले वर्ड से स्टार्ट करूं, कहां गया रे। हाँ, रिसीट पेमेंट दिया हुआ है एक्स क्लब का, ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। रिसीट से स्टार्ट कर दो। चलो अभी स्टार्ट करते। आ जा मुन्ना। चल देखो तो, सबसे पहले मुन्ना देख क्या दिया हुआ है, ओपनिंग कैश दिया हुआ है, ओपनिंग सेविंग अकाउंट और ओपनिंग करंट अकाउंट दिया हुआ है। हम लोगों को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए इन्होंने बोला है। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ तो जरा मुन्ना। लाइबिलिटीज और असेट की जरूरत है। लाइबिलिटीज में आप लोगों का ये रहेगा क्या, कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे आता है जरा मुझे बताना, सब लोग ध्यान देना अच्छे से। ओपनिंग कैपिटल प्लस सरप्लस आए तो ऐड करेंगे और डेफिसिट आया तो, वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे। इज इक्वल टू आउटर कॉलम में क्या आ जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल फंड, राइट। तो ये तो दिखती बात है। अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, अगर बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है तो आप लोगों को कैपिटल फंड्स की जरूरत पड़ेगी।
विदाउट कैपिटल फंड बैलेंस शीट बनेगी क्या यहाँ पे? नो। हे क्वेश्चन, ओपनिंग कैपिटल फंड दिए है क्या? चेक करो, क्वेश्चन में चेक करो, ओपनिंग कैपिटल फंड्स दिए है क्या? कहीं पे भी दिया है क्या? देखो चेक करो, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग आपको ये दिया है क्या? ओपनिंग बैलेंसेस दिए है क्या? नो। कहाँ दिए ओपनिंग बैलेंसेस? बस कैश बैंक का ही दिया है, एसेट्स का कहाँ दिया है? अच्छा ये भी दे दिया है, एसेट्स के भी दिए है, यस। तो ओपनिंग कैपिटल फंड दिया नहीं है, लेकिन ओपनिंग एसेट्स और लायबिलिटी के बैलेंसेस दिए। तो क्या मैं इनकी मदद से ओपनिंग कैपिटल निकाल सकता हूँ? वेट 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 वेट, वापस वापस। सारा किस्सा आया कहाँ से? जैसे ही इन्होंने बोल दिया कि भैया बैलेंस शीट बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है तो उसके लिए चाहिए आपको कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कैसे आएगा? क्लोजिंग कैपिटल फंड ओपनिंग प्लस सरप्लस, डेफिसिट रहा तो ओपनिंग माइनस डेफिसिट ड्यूरिंग द ईयर, और अगर उसमें कुछ ऐड किया होगा तो ऐड हो जाएगा। बट ओपनिंग कैपिटल फंड इन्होंने रेडीमेड स्पेसिफिकली दिया नहीं है। काफी बार ये लोग क्या करते हैं, ओपनिंग दे देते हैं रेडीमेड क्वेश्चन में, बट यहाँ पे कहीं पे भी ओपनिंग फंड्स नहीं दिए। तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट यहाँ पे बना लूंगा, बना सकता हूँ क्या? यस। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में यहाँ पे कहाँ पे बनाऊँ बताओ बेटा? वर्किंग नोट बोल के बना लूँ? बस ऐसे बना करके रख लेना, जरूरत पड़ी तो हम लोग यूज भी कर लेंगे इसका डेटा। आप सभी को ये तो मालूम है ना, असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। देयरफॉर कैन आई से एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। देयरफॉर कैन आई से ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लाइबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। मैं ऐसा बोल सकता हूँ ना? बोल बेटा। बहुत है, बहुत ज्यादा। ठीक, कहाँ ज्यादा? मैसेज कर। मेडिकल इश्यू है कुछ? हुनर की? हाँ हाँ। ओके, तो आज 10वां दिन है उनका, तो प्रोग्राम है। ओके। तो कब है? अभी है 10वां उनका? जा। लिखो बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो। ओपनिंग बैलेंस शीट, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इसकी तारीख क्या लिखना? जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में अपने को बनानी पड़ जाए। ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया रहा है तो बनाना पड़ता है कभी कभी। बनाओ बेटा, फॉर्मेट बनाओ फटाफट से। बनाए बेटा? ये क्यों बनाया ये समझ में आया कि सभी को? लर्न नहीं करना कुछ भी, नहीं तो पाठांतर करके जाओ एग्जाम में। बैलेंस शीट बनाने के लिए मुझे चाहिए कैपिटल फंड्स, कैपिटल फंड्स के लिए मुझे चाहिए ओपनिंग प्लस सरप्लस। सरप्लस कहां से आएगा? सरप्लस डेफिसिट इनकम एक्सपेंडिचर से। ओपनिंग दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, नहीं दिया है इसलिए मैंने बनाया, वरना मुझे कोई शौक आ रहा है क्या बनाने का? बेटा धवल, तेरे को समझ में आया क्यों बनाया? तू थोड़ी देर पहले बता रहा था ना, इस क्वेश्चन में दो दो बैलेंस शीट बनाई इन्होंने। ये देखिए दो दो बैलेंस शीट दिख रही है क्या? ये और ये दिख रही है ना दो बैलेंस शीट? क्यों बना समझ में आया? चलो आगे। चलो अब बताओ, सबसे पहला आइटम कौन सा है बेटा? ओपनिंग कैश, ओपनिंग सेविंग अकाउंट, ओपनिंग ओपनिंग ओपनिंग। कहाँ लिखू बेटा ओपनिंग? करंट पीरियड के ना इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा ना करंट पीरियड के बैलेंस शीट में आएगा, ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। 100, 2230, 600। अच्छा ये वर्किंग नोट है बेटा, हाँ। वर्किंग नोट का कोई फॉर्मेट नहीं है, डायरेक्ट लिख दो ओपनिंग कैश, ओपनिंग सेविंग, ओपनिंग करंट। नेक्स्ट आइटम लिख लिया सभी ने? लिख लिया?
नेक्स्ट आइटम पढ़ो, बैंक इंटरेस्ट। चलो ढूंढो इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढो। हर आइटम पे एडजस्टमेंट ढूंढना, नीचे एडजस्टमेंट है बैंक इंटरेस्ट पे, ढूंढो कोई, क्या एडजस्टमेंट है बेटा। बैंक इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट ढूंढो बेटा। इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, बोलो बेटा कितना है बेटा इंटरेस्ट नॉट येट पेड ऑन द पासबुक, 20, बरोबर है क्या। इसको एडजस्टमेंट कर दो, स्टार मार्क लगा दो, इनर कॉलम में लिख दो, बाकी आइटम लिखना शुरू करो। बैंक इंटरेस्ट बताओ कहाँ लिखूं इनर कॉलम में, रिसीट है, रिसीट यानी इनकम है, इनकम है तो यहाँ पे लिख दूं क्या, और इनर कॉलम में कितना आएगा, कितना बेटा इंटरेस्ट बताओ रिसीट में, 30। इनर कॉलम में क्यों लिखा समझ में आया सभी को, पक्का लिखो बेटा। उसके बाद एडजस्टमेंट है ना उस पे, चलो आगे। हाँ अगला आइटम पढ़ रहे मुन्ना, हाँ डोनेशन, डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। कितना बेटा डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन, 2600। ढूंढो एडजस्टमेंट है क्या इस पे, बोलो बेटा सब्सक्रिप्शन 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 ड्यू, एक ही एडजस्टमेंट दिख रही है, और कहाँ है सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एक ही तो है बेटा, बस ओपनिंग दिया है और क्लोजिंग दिया है। ओहो कितना आसान, ओपनिंग 150 क्लोजिंग 100, सब्सक्रिप्शन पे एडजस्टमेंट है। लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, लिख रहे बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कितना सब्सक्रिप्शन मिला रिसीट साइड में बता रहे बेटा, रिसीट पेमेंट में जो सब्सक्रिप्शन का आइटम था वो कितना था, बोलो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है क्या, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग किधर आएगा बताओ जरा, हाँ ओपनिंग एडवांस दिया है, नो, क्लोजिंग एडवांस दिया है, नो, ओपनिंग दिया है कितना, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग दिया है 100, टू इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा मेरे बच्चे, ओरल है 2 सेकेंड का काम है, लिख दिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इतने से के लिए क्यों नोट बनाई, ऊपर ही लिख लेते, अरे भैया इस नोट से बाकी इफेक्ट समझ में आएंगे आपको। मैंने अभी तक सब्सक्रिप्शन का फॉर्मेट चेंज नहीं किया, मतलब मेरे ख्याल से ब्रह्मांड की सबसे इजी वर्किंग नोट सब्सक्रिप्शन की हो गई। अब सिर्फ वो 6 आइटम हम लोग लिख रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, पुट द वैल्यू गेट आंसर। चल बता ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, बोल ये कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ऐसा बटरफ्लाई बनाओ फुरपाकलू, याद आए क्या, ये कहाँ जाएगा, रिसीट पेमेंट में, जो ऑलरेडी चला गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है ना रिसीट पेमेंट, फिर से थोड़ी बनाना है। ये कहाँ जाएगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, हाँ ये डालना होगा। ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। अब तुम बताओ ऊपर इनर कॉलम में धतिंग करते थे तो ये 6 के 6 इफेक्ट समझ में आते क्या, इसलिए मैं नोट बनाता हूँ। लिखो 6 में से एक इफेक्ट ऑलरेडी चला गया, बोलो कौन सा, रिसीट पेमेंट का, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर से इसको नहीं देना, देखो मैंने टिक लगा दिया नीचे। चल ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 150, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन असेट साइड में, वेरी गुड, ये 0 है। इनकम एक्सपेंडिचर में लिखो 2550, सब्सक्रिप्शन लिख रहे बेटा, वर्किंग नोट नंबर 2। उसके बाद ये भी हो गया, क्लोजिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग एडवांस 0 और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 100, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 100। 6 के 6 इफेक्ट मैंने देख लिए, 6 में से तो 2 देने की जरूरत ही नहीं थी, 2 तो 0 है, और एक तो रिसीट पेमेंट ऑलरेडी क्वेश्चन में चला गया। हर बार सेम करूंगा मैं, कभी चेंज नहीं करूंगा तरीका। आपने देखा होगा 8वां क्वेश्चन चल रहा है, कभी भी मैंने सब्सक्रिप्शन का चेंज किया तरीका, नो, सेम तरीके से। समझ में आ रही क्या बात सभी को, डन, लिख दिया बेटे सभी ने।
चलो आगे, लिखा, इसकी टोटल करके क्लोज करो, टोटल करो और क्लोज करो, टोटल बता। राइट, चलो आगे, ये लिखा सभी ने। नेक्स्ट आइटम, रिसीट फ्रॉम टीज। बोलो बेटा, टी से पैसा आया, चाय बेचा क्या इन्होंने, है ना? और भी कुछ है क्या टी के लिए? टी के लिए ढूंढो। इनकम एक्सपेंडिचर जब भी आप बनाते ना, तो एक ध्यान रखना, इनकम एक्सपेंडिचर जब भी आप बना रहे हो तो कोई एक स्पेसिफिक एक्टिविटी से अगर रिसीट हो रही है और उसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए पेमेंट हो रहा है, तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी का रिसीट पेमेंट और इनकम एक्सपेंसेस नेट ऑफ करके आउटर कॉलम में दिखाना चाहिए। जब कभी भी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी से इनकम हो रहा है, स्पेसिफिक एक्टिविटी से एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस जो भी नेट फिगर आ रही है वो इनकम एक्सपेंडिचर के अंदर में दिखाओ। चलो देखो तो मुझे नेट करके बताओ कैलकुलेटर पे कितना आ रहा है, प्लस माइनस, सारे बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है बेटा। हाँ, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? प्लस मतलब इनकम है एक्सपेंस है? तो डायरेक्ट इनकम एक्सपेंडिचर में ये रिसीट और ये इसकी कॉस्ट लिख दो। इसमें रिसीट पेमेंट बनाने बोला है क्या तेरे को? रुक मैं बताता हूँ तेरे को कितना आ रहा है बेटा, ये बता पहले, रिसीट और टी बताओ। नहीं नहीं, ये कितना था? 300, और कॉस्ट कितनी थी? कॉस्ट ऑफ टीज 250, आउटर कॉलम में 50, बराबर है? इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था ना, इसीलिए बस दोनों का एक एक ही इफेक्ट आया। अब एक बच्चे ने बोला कि सर ये रिसीट इनकम साइड में लिख दो, कॉस्ट एक्सपेंस में लिख दो। तो अब मुझे एक बात बता, जब कभी भी कोई मेंबर ऑफ द एनपीओ जब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखेगा तो उसे एक साथ में दिख के तो आना चाहिए, टी से कितना रिसीट हुआ, टी के लिए कितनी कॉस्ट लगी, टी से नेट सरप्लस कितना हुआ, टी से नेट बेनिफिट कितना मिला, यस और नो। किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से नेट बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा देख के तेरे को ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है या दोनों अलग अलग लिख के समझ में आएगा? कैसा देख के? तो इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि तुझे ऐसा ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है। राइट, चले आगे, पक्की बात। सो एग्जाम में क्या करोगे, जब भी कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी से इनकम होगा और स्पेसिफिक एक्टिविटी उसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से एक्सपेंस होगा उसी से, तो इनकम एक्सपेंस का नेट इफेक्ट आपने दिखाना है। अगर यहाँ पे -50 आता तो मैं पूरा का पूरा कहाँ लिखता, डेबिट साइड में, कि भैया टी से हमारा नेट लॉस हो गया और नेट एक्सपेंस हुआ है कितने का, 50 का। प्लस आए ना, रिसीट ज्यादा थी, पेमेंट कम था, इसीलिए मैंने प्लस आया, प्लस आया तो कहाँ लिखा, इनकम साइड में। ये बात समझ में आई सभी को? पक्की बात। सर हमने फिर कैसे लिखना पेपर में, ऐसे, कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कस्टम है, इनकम एक्सपेंडिचर में कोई सी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड इनकम, किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस, वो आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पे, बरोबर? पक्की बात। चलो बेटा आगे, किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? अगला आइटम, कितने प्यार से धीरे धीरे एकदम एक एक आइटम पढ़ते, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। कंट्रीब्यूशन टू द फेयर, फेयर के लिए कंट्रीब्यूशन है, कुछ तो गेम वेम हो रहा होगा, इससे कुछ पैसे भी आए क्या, देखो तो जरा, बस इतना ही बोला है, कंट्रीब्यूशन टू द फेयर्स। हाँ चलो बोलो बेटा, इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, है क्या? फेयर्स कहाँ पे दिया है, कॉस्ट ऑफ टी के नीचे फेयर्स। ओ वाह, जोड़ दो एक साथ, बोलो इसके लिए पैसे कितने आए, 100, और गए कितने, नेट तो नुकसान हो गया। तब बताओ इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ लिखोगे, एक्सपेंस साइड में। मतलब सर कितना ध्यान रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, मतलब आपको अगर दिख रहा है रिसीट फ्रॉम टीज, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फेयर, कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एनी अदर एक्टिविटी, तो आपको साथों साथ उसका रिसीट पेमेंट दोनों भी इफेक्ट चेक करना होगा क्या, यस। वरना पता चला आप लिख दोगे और बाद में दिखेगा अरे यार फेयर्स तो है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते पढ़ते क्या करेंगे, साथों साथ चेक कर लिया करेंगे। बोल बेटा, अभी थोड़ी देर पहले वही चर्चा हुई इसके साथ, ज्यादा अच्छा क्या है, एक साथ लिखना, ताकि यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चीजें समझ में आए कि हाँ इससे इतना आया, इतना गया, वहीं के वहीं उसको हिसाब समझ में आ जाएगा। राइट, अलग अलग लिखा हुआ नहीं चलेगा। accounting customs and conventions related to preparation of financial statement of NPO states that
कि जब भी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से इनकम और उसी स्पेसिफिक एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है तो वो स्पेसिफिक एक्टिविटी का इनकम और वो स्पेसिफिक एक्टिविटी का एक्सपेंसेस आपने सेट ऑफ करके आउटर कॉलम में लिखना है। या तो एक्सपेंस आएगा या तो इनकम आएगा। चलो अब तुम बताओ बेटा, फेयर में यहाँ पे क्या आएगा बताओ। माइनस में आ रहे ना, खर्चा लिख दूं क्या फिर? हाँ चलो बताओ तो बेटा। रिसीट डायरेक्टली टू फेयर्स लिख दूं क्या ऐसे? तो फिर ऐसा ब्रैकेट में लिखो 400 माइनस, ऐसा लिखो रिसीट 400 और माइनस ये कितना है बेटा पेमेंट्स, नहीं नहीं रिसीट 100 है, पेमेंट्स बरोबर है, एक्सपेंस में आएगा ना बेटा वो 300, मैंने वही तो लिखा फिर, कट हो गया, ठीक है डन। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट बेच दिया, बोलो बेटा कहाँ पे आएगा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा बताओ। एसेट कम हो जाएगी और दूसरा रिसीट आ गया, रिसीट में तो आ गया, आपका को बढ़ाना वापस, कैश बढ़ गई ना, अरे रिसीट पेमेंट यानी आपका कैश बैंक अकाउंट। इक्विपमेंट बेच दिया है, कितने में बेचा बेटा 80, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, ढूंढते जाओ। इक्विपमेंट ओ हो, ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू दिया बेटा उसका, और कुछ है क्या, बस इतना ही ना। सो सेल ऑफ इक्विपमेंट 80, उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, बनाओ वर्किंग नोट नंबर 3। जो जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट है उसका अकाउंट बना लो। चलो अकाउंट बनाओ, मुझे सॉल्व करके बताओ क्या आपको लग रहा है, क्या प्रतीत हो रहा है देख करके। नहीं बेटा वो आपसे पूछेगा एक्सप्लेनेशन आए कैसे, बोल ओपनिंग क्लोजिंग कितना इक्विपमेंट का, ओपनिंग 800 है, हाँ चलो इक्विपमेंट बेचा कितने का 750, बेचा कितने का बेटा इक्विपमेंट बताओ, 80 का बेच दिया, बेचा तो इक्विपमेंट कम हुआ, बाय बैंक 80, सेल किया है, राइट। चलो अब दिमाग लगाओ, मुझे बताओ क्या आप कह सकते हो इसके बारे में, सभी ने दिमाग लगा के बताना है बेटा। क्या बोले मुन्ना, हाँ बड़ा है, ओके कबूतर छोड़ के गया है, खरीदा होगा, वेरी गुड खेल खत्म। बोलो खरीदा तो क्या आएगा यहाँ पे, टू बैंक, यस और नो, हो सकता है क्या ऐसे, और क्या क्या हो सकती है वजह इसके पीछे की बता दो। इक्विपमेंट से डिप्रिसिएशन कह रहा है कोई तो बच्चा, मुझे लगता है जब आपके बाकी के दोस्त ऑनलाइन है तो आपका मन नहीं लग रहा है, लगाओ दिमाग लगाओ, बनाओ अकाउंट बनाओ, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट, कम हुआ क्रेडिट, बैलेंसिंग फिगर देखो क्या क्या हो सकता है। सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी जवाब देना है बेटा। इक्विपमेंट के लिए क्या क्या चीजें दी है एक बार चेक करो बेटा, सेल ऑफ इक्विपमेंट दिया है, इक्विपमेंट से रिलेटेड और क्या क्या इंफॉर्मेशन है पढ़ो, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द मशीन एंड इक्विपमेंट, ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया है, और कहीं है क्या इक्विपमेंट, अच्छा एक इक्विपमेंट ये भी तो दिया है क्वेश्चन में, चेक करो ना, इक्विपमेंट परचेस किया है, देखो पेमेंट किया इक्विपमेंट के लिए, दिख रहा है क्या सभी को, रिपेयर्स है क्या, पेमेंट नहीं किया है, बस उतना ही है, नहीं ना रे, हाँ ये ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दो, इक्विपमेंट, मशीन भी इक्विपमेंट ही है बेटा आपका, मशीन भी क्या है आपके लिए इक्विपमेंट ही है, मशीन एंड इक्विपमेंट एक साथ ले लो बेटा उसको, मशीन और इक्विपमेंट के लिए कितना पेमेंट किया 1500, अज्यूम कर लेना मशीन एंड इक्विपमेंट वन एंड सेम थिंग,
बताओ, पेमेंट किया मतलब परचेस किया क्या? टू बैंक गिवन 1500। चल रिपेयर्स तो सेपरेट आइटम है, वो यहाँ पे थोड़ी आता है। रिपेयर्स कब से यहाँ पे आना शुरू हो गया? रिपेयर्स का कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या? हाँ बोलो बेटा, बैलेंसिंग फिगर और किधर साइड में आ रहा है, डेबिट या क्रेडिट? वेरी गुड, क्रेडिट साइड में आया मतलब इक्विपमेंट बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। कम किस कारण से होता है? डिप्रिसिएशन की वजह से। कुछ बच्चे बोलेंगे सर बेचा होगा, अरे बाबा बेचा होगा तो वो तो ऑलरेडी ले लिया ना, दो दो बार सेल लिखूं क्या? सो एक ही वजह बची मेरे पास, शायद दया पता लगा कम हुआ है। दया बोलेगा बेचा, अरे बेचा हुआ तो ऑलरेडी ले लिया ऊपर, तो और बता और क्यों कम हुआ? डिप्रिसिएशन हुआ रहेगा। चलो इफेक्ट देते जाओ सबके, है ना। लो बटरफ्लाई बनाओ। ये कहाँ जाएगा? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में। ये कहाँ जाएगा? रिसीट पेमेंट जो ऑलरेडी चला गया। ये कहाँ जाएगा? रिसीट पेमेंट जो ऑलरेडी चला गया। बस दैट्स इट, बाकी लिख लो। ये लिखना बाकी है, लिखना बाकी है, लिखना बाकी है। एक भी इफेक्ट छूट गया ना बेटा तो टैली नहीं होगा। अब तू बता श्री, ये ओरल करता था तू? लिखो। हर चीज ओरल नहीं होती है बेटा, कुछ चीजों के लिए एक्चुअल में बनाना पड़ता है। वो क्या बोलते हैं इसको, अकाउंट। 2300, 2300। चलो ये रिसीट पेमेंट लिखने की जरूरत है, तो ऑलरेडी हो गया ना क्वेश्चन में। ये दो फिगर लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हो गई है। बचा क्या क्या बेटा? ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 800, लिख रहे बेटा। ओपनिंग इक्विपमेंट, मुन्ना लिखते जा 800। हाँ, उसके बाद डिप्रिसिएशन लिखो 470। कहाँ लिखो डिप्रिसिएशन? वेरी गुड, टू डिप्रिसिएशन। वर्किंग नोट नंबर बताओ। 470। उसके बाद क्लोजिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 1750। वर्किंग नोट नंबर 3, या गिवन इन द क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। डन। कुछ था रे इसमें, इजी पीजी एकदम। सर आपको कैसे समझता कौन से आइटम का अकाउंट बनाना है और कौन से आइटम का अकाउंट नहीं बनाना है? सिंपल, जिस पे एडजस्टमेंट दिया है उसका अकाउंट बना लो, जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसका अकाउंट मत बनाओ। ऑल सेट। एक एक आइटम का सलाम है। कर पाओगे क्या आप ये क्वेश्चन? करो फटाफट से सॉल्व करो। ओपनिंग में आज आपका है ना प्रीवियस टॉपिक का भी नॉलेज चेक होगा इसके अंदर में, बीआरएस का। ठीक है, वो आपको पार्ट में होमवर्क देने वाला हूँ। और जो बच्चा उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन देगा, कल के कल 101 रुपए का नगद कैश प्राइज रहेगा उस बच्चे को। आज तक कभी कोई बच्चा नहीं ले पाया। ठीक है, वीडियो में सबके सामने एकदम उसके नाम के साथ, उसके लिए सब लोग 21 तोपों की सलामी भी करेंगे। बट कंडीशन एक ही है। सलामी मतलब समझते हो? तुम हंसते हो, तुम आजकल कोड लैंग्वेज में बड़ी ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे। चलो नेक्स्ट आइटम बता दो, क्या है बेटा बता। हाँ हो गया ना, लिख लिया ना मैंने सारी चीजें। हाँ, तो कल मैं आपको एक इसी इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट जो ऑलरेडी बीआरएस टॉपिक के अंदर में आपने पढ़ा हुआ है, वो होमवर्क है, नया नहीं है। आप आज वो घर पे ट्राई करोगे, बताऊंगा लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी पहले करो। हिंट भी दूंगा, डोंट वरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कैसा बोलता हुआ अधूरा रह गया। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, बोलो बेटा कितना है? 280। इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या बताओ? अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग। ओपनिंग 100। ले बेटा वर्किंग नोट बना।
देना बाकी है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 100 और कितना बेटा 80 ना, देना बाकी है ना, लाइबिलिटी लाइबिलिटी है तो ओपनिंग क्रेडिट साइड में 100 और 80, और ड्यूरिंग द पीरियड कितना पे किया बेटा, प्रिंटिंग टू रिसीट पेमेंट 280, देन बैलेंसिंग फिगर बताओ बेटा 260 बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बरोबर है। चले क्या आगे, सो इनकम एक्सपेंडिचर में प्रिंटिंग स्टेशनरी कितना खर्चा जाएगा 260, वर्किंग नोट का नंबर बताओ इसका। चलो कौन कौन से आइटम कहाँ जाएंगे, बटरफ्लाई बनाओ। ओपनिंग कहाँ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये कहाँ जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, ये कहाँ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये कहाँ जाएगा रिसीट पेमेंट। अरे ये तो ऑलरेडी चला गया, चलो ये लिखो, ओपनिंग बैलेंस शीट में 100, इनकम एक्सपेंडिचर 260, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 80। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना बेटा आउटस्टैंडिंग फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बताओ बेटा 80, पक्का ना। और इनकम एक्सपेंडिचर में टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्लीज बोलो कितना आ रहा है 260। वर्किंग नोट का नंबर बताओ, वेरी गुड। हाँ किसके, ये तो ड्यू है ना, ड्यू अमाउंट, ड्यू 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 मतलब बाकी, बरोबर। एडवांस होता तो असेट साइड में चल जाता वो। वर्किंग नोट देखो बेटा, ये ले वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 4। कुछ था रे इसमें, क्वेश्चन में कुछ है क्या, ईमानदारी से बताओ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, कितने नंबर का 16 मार्क्स, लॉलीपॉप, आउट ऑफ आउट मिलने चाहिए एग्जाम में, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन, बार बार। बट हाँ एक बार अकाउंट बनाए तो 3-4 आइटम अलग अलग जगह जाते, एक बच्चे का एक आइटम भी छूट गया गए हाथ से, इसलिए शांति में एकदम बैठ करके ये आइटम यहाँ पे वहां पे वहां पे, जो चीज नहीं समझ में आ रही वो पूछना है बेटा बातें। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट, यहाँ पे ऐसा स्टार मार्क लगा दो और एक ऐसी छोटी सी स्माइल बना लेना, बताऊंगा क्या करना है इसका। ऑनरोरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर 2021 कितना है बेटा 400, बरोबर है। रिपेयर्स टू इक्विपमेंट नहीं है, यहाँ पे ऐसा लिख लो होमवर्क BRS टॉपिक, ऐसा लिख लेना। नीचे एडजस्टमेंट दिए ना इसका, चेक अनप्रेजेंटेड फॉर रिपेयर्स, हिंट दे देता हूँ, और 101 का प्राइस है, मिस मत होने देना। चेक अनप्रेजेंटेड मींस चेक, ए धवल इधर ध्यान दे बेटा, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, बरोबर है क्या। मुझे अगर पासबुक पे पहुंचना है तो ऐड, कैश बुक पे पहुंचना है लेस, ऐसे ही ओपनिंग अनप्रेजेंटेड चेक थे और क्लोजिंग भी अनप्रेजेंटेड चेक थे, पर जितना मैंने बोला इसी के भरोसे पूरा सॉल्व हो जाएगा, आज घर पे शांति में आप करोगे। हाँ, और अगर किसी बच्चे को आंसर का रेफरेंस लेना है जाओ, आप भी क्या याद रखोगे, छूट दिया आंसर का रेफरेंस लेना है तो ले लेना। बोल रहे मुन्ना, क्या बोले बेटा, बोल बेटा। स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो पहुंचते कहाँ है, पहुंचते कहाँ है ये बता, कैश बुक पे पहुंचते। कैश बुक किसके बुक्स में है, हमारे बुक्स में। कैश बुक यानी क्या है, हमारा बैंक बैलेंस। क्लोजिंग बैंक बैलेंस हमें हमारे बैलेंस शीट में लगता है क्या, तो वो निकालना पड़ेगा क्या, इफेक्ट देना होगा क्या, बस उसी के लिए चल रहा है। चलो आ जाओ, आप चाहो तो आंसर का रेफरेंस ले सकते हो, उतनी आपको छूट दी है, बट मेरे को विथ लॉजिक आंसर चाहिए, ये नहीं चाहिए सर ये ऐड कर दो ये लेस कर दो। आंसर देख के कोई बोल देगा, मुझे विथ रीजन चाहिए। देखते हैं किसमें कितना है दम, तो फक्त बाजीराव सिंघम। उसके बाद ये पे किया बेटा, मानधन पे किया 400 रुपए, इस पे एडजस्टमेंट का बताओ। देखो ये है वो इससे रिलेटेड जो भी मैंने बताया ना, ये वाली चीज जो मैंने आपको आज होमवर्क दी है। हाँ बोलो मुन्ना, ऑनोरोरियम पे एडजस्टमेंट है, यस कितना है बेटा, इंक्रीज बाय 200। चलो लगाओ दिमाग और बताओ क्या होगा, सोच समझ के बताओ। तुम लोग घाई इतनी करते हो ना बोलने की, मैं बोलता हूँ लगा दिमाग बताओ, तो बच्चा कुछ भी बड़बड़ करना शुरू कर देता है बस तब के तब।
सोच समझ के मुंह से जो भी निकाल रहे हो सोच समझ के जवाब दो। क्लाइंट के सामने कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे क्या? क्लाइंट ने तुमको बोला सर टैक्स बचाना है, हाँ सर मेरे पास ना ऐसा है, अरे भैया पहले सांस तो ले, क्लाइंट को भी थोड़ा तड़पने दे कि हाँ सर बताता हूँ, अपॉइंटमेंट लेके ऑफिस में आओ, मैं कल इतने बजे फ्री रहूंगा, आपका फायदा करा दूंगा, आ जाना। यस और नो? घाई नहीं करना एकदम कभी भी। चलो ट्राई करो, 200 का बताओ क्या होगा तो इफेक्ट। ये लो भैया, ये बोल रही कौन से 200? ये मानधन दिया ना सेक्रेटरी और ट्रेजरर को, ये 200 रुपए से इंक्रीज हो रहा है, बरोबर? लिख दूं फिर मैं 600? पक्का? चलो बाकी बच्चे, और किसी को सेकेंड थॉट देना है? बस इतना ही है। हाँ वेरी गुड, अब थोड़ा बस अच्छा सही डायरेक्शन में आ रहा है। पूरा डिटेल में पढ़ो मुन्ना, घाई मत करो, कौन से साल का है क्या है सब पढ़ के बताओ। मुझे डायरेक्ट दो इफेक्ट बोल सकते हैं क्या कोई? मेरे साथ डिस्कस मत करो। मैं जब आपको कुछ चीज सॉल्व करने बोलता हूँ खुद से हो तो आप मेरे साथ डिस्कस करना शुरू कर देते हो, और जब मैं डिस्कस करने बोलता हूँ तब आप कुछ बोलते ही नहीं। हाँ वेरी गुड, शांति में डिस्कस करके। और कोई बच्चा? और कोई? हाँ धवल बोल बेटा। हाँ हाँ। एक बच्चे ने बोला सर ट्रेजरर को और सेक्रेटरी को हमने ऑनोरेरियम पे कर दिया। कितना पे कर दिया? 400 ऑलरेडी पे कर दिया है, बरोबर है ना? हाँ, और ये कौन से पीरियड से रिलेटेड है बेटा? 2021, बस इतना ही बोला है क्या? ओके 21 मतलब 21-22 करंट पीरियड का ही होगा ऐसा सोचता हूँ मैं, 21-22। और कितना देना बाकी है या कितने से बढ़ाया? आर टू बी इंक्रीज बाय 200, बरोबर। चल मुन्ना ध्यान देना। बोल बेटा धवल, कहाँ कहाँ लिखूं मैं? ओल्ड बैलेंस शीट में 400, हाँ। कहाँ लिखूं? लाइबिलिटी असेट, हाँ। कितना लिखूं? हाँ। तब तक बाकी बच्चे सोचो। तो क्या करूं अब ये बता। नए बैलेंस शीट में 600 लिखूं? हाँ कहाँ लिखूं? असेट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में लिख दिया 600, हाँ। और हाँ मुझे ये बता फिगर कहाँ लिखूं? अब तूने बता दिया ओपनिंग बैलेंस शीट में 400 लिखवा दिया, क्लोजिंग में 600 लिखवा दिया, क्या नाम से लिखूं इसको? 600 देना बाकी। ओके ऑनरियम टू, ओके पेएबल लिखूं क्या? नहीं तो लाइबिलिटी में क्यों लिखा जब पेएबल नहीं है तो? चलो और कोई बच्चा फिर से ट्राई करना चाहता है? हेलो बच्चों, एनीबॉडी, ऑनलाइन ऑफलाइन? पूरा सोच समझ के दिमाग लगा बताओ, हाँ। एक्सपेंडिचर में 400 जाएगा और बैलेंस शीट में 200 जाएगा। क्यों, वो 200 इस साल का खर्चा नहीं है क्या? ओके, डिटेल चाहिए, कोई ऐसा दम लगा के बात कर करो। हाँ बोल वृंदा। हम्म हम्म। ओके इफेक्ट बता दे डायरेक्टली, हाँ। चलो आ जाओ, प्लीज ध्यान देना आप सब लोग। ए मुन्ना, ये करंट ईयर में हमने पे किया, ये कौन से साल का है? 21 का है, कुछ बोला नहीं, बस इतना ही बोला नहीं 21 का है। ध्यान से सुनो बेटा, करंट ईयर में हमने 21 का पे किया, और यहाँ पे बोला है
कि ऑनरियम कितने से बढ़ा दिया बेटा हमने? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑनरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर इंक्रीज बाय अ टोटल ऑफ ₹200। चल बेटा अब ध्यान दो, लो वर्किंग नोट नंबर 5, सब लोग ध्यान देना, बहुत सिंपल वर्किंग नोट है। ये देख रहे बेटा 2021, ये है 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22। ऐसा मैं सोचता हूँ 21 का कितना था 400, ये पेएबल था। सर आपको कैसे मालूम पेएबल था? करंट ईयर के रिसीट पेमेंट में पे किया ना, पेड 400 और ब्रैकेट में लिखा है ना 2021, मतलब ये जो 400 पे किया ये पिछले पीरियड का है, मतलब ये जो 400 पे किया ये पिछले पीरियड का है। ध्यान से सुनना पूरी बात। प्लस इतना ही नहीं, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 ऑनरेरियम कितने से बढ़ा दिया बेटा? मानधन कितने से बढ़ा है उनका? 200 से। 400 प्लस 200, यस और नो? मतलब ये करंट पीरियड का कितना हो गया? 600। हे क्वेश्चन बता, ये 600 का क्या हुआ? कुछ नहीं, मतलब ये स्टिल पेएबल है। मतलब करंट पीरियड में जो ऑनरियम टू पे किया है वो पिछले पीरियड का था, करंट पीरियड का किधर है? देना बाकी है, देना बाकी है। तो खर्चा दिखा दो 600 का। अब ये देखो, ये 600 के दो इफेक्ट, एक इनकम एक्सपेंडिचर में दिखेगा 600 और एक क्लोजिंग बैलेंस शीट के आउटस्टैंडिंग में दिखेगा 600। और ये जो पे किया ये कहाँ दिखेगा? रिसीट एंड पेमेंट में। करंट पीरियड में पे किया पिछले पीरियड का, तो पिछले पीरियड में पेएबल है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? 400। जो बच्चों को अकाउंट पसंद है ये लो अकाउंट देख लो, उसमें क्या है। ले मुन्ना, ओनरियम, ओनरियम बोलते क्या इसको? देखो तो जरा ध्यान देना सब लोग। चलो वही अपना लॉजिक, बताओ आउटस्टैंडिंग ऑनरियम मतलब लाइबिलिटी या असेट? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो किधर लिखूं? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इधर लिख दो। पिछले पीरियड में देना बाकी था जो करंट पीरियड में पे किया, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 क्या? अरे यस और नो? कितना पे किया? ऑनरियम टू रिसीट पेमेंट कितना पे किया करंट पीरियड में? जी माने गिवन 400, ये भी दिया हुआ है ना। और करंट पीरियड में कितना रहेगा खर्चा? बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 400 प्लस 200 से बढ़ाया तो खर्चा कितना रहेगा? 600। बैलेंसिंग फिगर 600। चलो बटरफ्लाई बनाओ। ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीट पेमेंट अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। जो चीज नहीं समझ में आई प्लीज वापस पूछो। अकाउंट बना करके भी मैंने करके बताया, विदाउट अकाउंट में बताया, लिख लो दोनों भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, पिछले पीरियड का जो ऑनरियम पे करना बाकी था वो करंट पीरियड में पे किया, मतलब वो 400 करंट पीरियड का नहीं है। सर करंट पीरियड का कितना है? बोला तो सही उन्होंने नीचे 200 से बढ़ा दिया, तो पिछले पीरियड में था 400, 200 से बढ़ा दिया, मतलब करंट पीरियड में कितना हो जाएगा? 600। तो करंट पीरियड में 600, बट करंट पीरियड का पे किया है क्या? नहीं, मतलब पे करना बाकी है। तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेएबल, बरोबर? वृंदा बोल बोल, सुन। ऑनरियम कितना है ये बता, पर एनम कितना ऑनरियम है? बाद में कितने से बढ़ाया? तो पिछले पीरियड के एंडिंग तक कितना था? वो पिछले पीरियड में पे किया था, कब पे किया? और इस साल में कितने ऑनरियम पे किए? दो या एक ही? एक ही पे किया। कौन सा? 400 या 600? 400 है, मतलब दया पता लगा पक्का इस पीरियड का तो है नहीं, क्योंकि इस पीरियड का होता तो कितना होता? वो 600 होता। ये 400 है मतलब पिछला है। पिछले पीरियड का जो पे करना बाकी था वो करंट पीरियड में पे किया, करंट पीरियड में पे किया मतलब करंट पीरियड के स्टार्टिंग में पिछले पीरियड का पे करना बाकी था। सो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400, करंट पीरियड में पे किया 400, और करंट पीरियड के इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा? 400 ही आने वाला था,
बट इन्होंने बोला करंट पीरियड से 200 बढ़ गया तो करंट पीरियड का इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा 600। फिर भले पे किया हो ना पे किया हो इनकम एक्सपेंडिचर में तो 600 आके ही रहेगा। हे क्वेश्चन बता करंट पीरियड का 600 पे किया, कहीं कुछ जिक्र ही नहीं किया है इस 600 का, तो हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि शायद देना बाकी है तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी लिख दिया 600 बैलेंसिंग फिगर। क्लियर? पक्का समझ में आया? टेबल देखो अकाउंट देखो जो समझना है वो समझो। मेरे ख्याल से अकाउंट ज्यादा इजी लग रहा होगा या टेबल ज्यादा इजी लग रहा होगा? अकाउंट ज्यादा इजी लग, अकाउंट लिख दो, सिंपल है। सर एडवांस होता तो एडवांस में पे कर दिया, प्रीपेड सैलरी, ओपनिंग एडवांस नहीं है, क्लोजिंग एडवांस नहीं है। लिखो सब जगह इफेक्ट, रिसीट पेमेंट का इफेक्ट तो दे दिया, किस किस का देना है लो ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखो 400, ओपनिंग बैलेंस शीट में पहले लिखूंगा 400, ये एक हो गया। देन इनकम एक्सपेंडिचर में 600 और क्लोजिंग में 600, और इनकम एक्सपेंडिचर में कितना आएगा बेटा? सब जगह पे लिख दो वर्किंग नोट 5। कैसा लगा क्वेश्चन ईमानदारी से बताना, मजेदार है कि नहीं? हर अकाउंट के बटरफ्लाई इफेक्ट देखना बेटा, हर एक फिगर कहां कहां जाती है। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही अभी भी आपके सामने मैं खड़ा हूं, प्लीज मुझे वापस पूछो। बोल वृंदा। कुछ चीजें कभी कभी बहुत सिंपल रहती। तू बता करंट पीरियड का ऑनरेरियम कितना है? दे तो दिया ना, 600 के दो इफेक्ट दिए ना मैंने, देखना उस 600 में 200 भी तो है, दिए ना मैंने 600 के दो इफेक्ट। एक इनकम एक्सपेंडिचर में लिखा, अच्छा ऐसा अलग लिख के बताओ क्या? 400 200 600, 400 200 600। क्लियर? और किसी बच्चे को कोई डाउट है प्लीज? शायद वो डाउट बहुत छोटा है अभी मेरे लिए, घर जाओगे तो डाउट बड़ा हो जाएगा आपके लिए। हाँ पुराना, हाँ ये पुराना बैलेंस शीट देख बेटा, आप मेरे साथ साथ नहीं लिख रहे हो क्या सब? इसी की नहीं बता, और ईमानदारी से बताना, इसमें अलग कुछ नहीं है, सिर्फ बहुत सारा है, बहुत सारी इजी इजी चीजें है। तो बहुत सारी इजी चीजें कभी कभी टफ लगती है ना। एक चीटी आपके हाथ पे ऐसी दिखी तो कोई आपको बड़ी बात है क्या? आपके हाथ पे अचानक 5000 चीटियां आ गई, क्या बोले बेटा? ऑल सेट। चलो अगला आइटम देखना बेटा भैया, नेक्स्ट ये हो गया। हाँ क्लोजिंग बैलेंस बता रहे बेटा कितना है? टॉ 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 3090 150 250, 3090 150 250। बोलो कौन कौन सा बैलेंस है बेटा? ये है सेविंग करंट कैश। लिख लो बैलेंस है तो एक जगह डिस्क्लोजर। हाँ हाँ बोल बेटा। लिखा? ये लिख लो पहले। डन? बोल रहे ना। अब ये इसका आप क्या करोगे मालूम है क्या? घर पे जाके चेक का इफेक्ट देखोगे, बीआरएस वाला, तो उसकी वजह से आपका कैश बैंक बैलेंस के अंदर में कुछ बदलाव आ सकता है, तो आप प्लस माइनस करोगे इनर आउटर कॉलम में, कर पाओगे? हाँ बोल बेटा, क्या रह गया अब? कौन से आइटम बचे रहे अपने?
क्या बात कर रहे हो? ये लो, नेट प्रोसीड्स ऑफ द वैरायटी एंटरटेनमेंट, इसके लिए खर्चा हुआ था क्या कुछ? चलो लिखो 780, 780 नाम लिखोगे आप, प्रोसीड्स ऑफ वैरायटी एंटरटेनमेंट। कोई एडजस्टमेंट है क्या इस पे, चेक करो। नो, ऐसे किसी के छूट गए रे? डोनेशन फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट 1000 डोनेशन मिला, इस पे कोई एडजस्टमेंट है क्या, देखो। नहीं है तो डोनेशन को मैं इनकम एक्सपेंडिचर के इनकम में ले लूं क्या? यस, कितने का है बेटा डोनेशन बताओ? 1000 डोनेशन बाय डोनेशन रिसीव्ड, बाय टू के चक्कर में अब आप लोग वो लिख लोगे ना प्रॉपर, बाय टू, क्रेडिट साइड में लिख रहे हो बाय, डेबिट साइड में लिख रहे हो टू, वो लिखना बेटा, वो तो समझाने की जरूरत नहीं ना आपको, लिखना पड़ेगा करके। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, बोनस टू ग्राउंड्समैन, और सॉरी ग्राउंड्समैन फीस 750, इस पे एडजस्टमेंट है क्या? है। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300, और उसकी फी कितनी है 750, ले रे बेटा। हाँ बोल बेटा। किसने बोला डोनेशन स्पेशल पर्पस के लिए लिखा है क्या? कहाँ पे लिखा है स्पेशल पर्पस, लिखा है क्या? अच्छा, स्पेसिफिक पर्पस है, ऐसा लिखो, स्पेशल पर्पस। स्पेशल पर्पस डोनेशन है तो लिख दो उसको लाइबिलिटी साइड में, से स्पेशल पर्पस है तो लिख दो लाइबिलिटी साइड में। सॉरी बच्चों, मेरा स्पेशल पर्पस देखने का ही रह गया वो आखिरी। अगर जनरल पर्पस डोनेशन है तो कहाँ पे आएगा बेटा बताओ? देखो अब मैंने इसको मिटाऊंगा नहीं, मैं इसको क्रॉस करूंगा ताकि मुझे याद रहे अब कि ये छूट गया था। लिखो डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग 1000। फोर्थ कमिंग क्या होगा, फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट वगैरह कुछ होगी इनके। चलो लिख दिया बेटा। हाँ ले मुन्ना, बोनस बता रहे बेटा, बोनस बोनस ग्राउंड्समैन का बोनस कितना है? पहले ग्राउंड्समैन की फीस, जीएम फीस कितना है बेटा, फीस उसका, और बोनस देना बाकी है क्या? बोनस आउटस्टैंडिंग कितना है 300। दूसरा इफेक्ट, बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग 300, चलेगा? 300 के दो फिक, जैसे सैलरी पेएबल सैलरी में ऐड करते हो उसके बाद पेएबल में लिखते हैं। ए बेटा क्या हुआ बोल। हाँ, होमवर्क अभी चेक करना है कि कल चेक करना है? चेक करता हूँ लास्ट। डन, लिखा बेटे सभी ने? चलो लिखा गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ले मुन्ना, नेक्स्ट आइटम क्या है बेटा, हो गए के सारे? रेंट फॉर ग्राउंड, इस पे एडजस्टमेंट है क्या ढूंढो। नो, लिख दो एक्सपेंस में। कितना बेटा ग्राउंड रेंट? मुन्ना प्लीज बातें मत करो, 250 है क्या, चेक करो। खेल खत्म। 90%, 95% यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिया। एक बीआरएस वाला मैंने आपको होमवर्क दिया, कौन कौन बच्चे का हो गया बेटा बीआरएस वाला यहीं पे? एक दो, ठीक है, बाकी सारे बच्चे आज घर पे करेंगे। तीन, आज अपने घर पे ट्राई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीआरएस के लिए जगह नहीं छोड़नी बिल्कुल भी। क्या करोगे घर जाके, अभी तो बोले 4 बजे तक लो। भाई यार ऐसे चीटिंग मत करो, फिर मैं नहीं खेल रहा आपके साथ। तभी तो तुम बोले, ये धवल बोला 4 बजे तक लो। ठीक है, चलो ठीक है, आज घर पे ट्राई करके आना बेटा अपने। आज का होमवर्क क्या है बेटा, बस एक ही एडजस्टमेंट मैंने होमवर्क दिया है, मैंने उसके लिए भी हिंट दिया हुआ है, आज घर पे ट्राई करोगे। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन कैसा लगा? 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, प्लीज इस क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत करना। घर पे जाके एक 30 मिनट बैठ जाना, इस क्वेश्चन को बगैर देखे एक बार वापस सॉल्व करना। मैंने एकदम सीक्वेंस में सॉल्व किया, हर आइटम जो एक बार कहीं पे रिसीट पेमेंट में दिया हुआ है उसका एक जगह डिस्क्लोजर है, एडजस्टमेंट है तो उसके ऊपर 2 इफेक्ट है,
और जो जो आइटम पे एडजस्टमेंट है मैंने रफ से उसका टी शेप फॉर्मेट में अकाउंट बना लिया। बोल मुन्ना किसका बेटा? सब तो वो तो हम लोग निकालना पड़ेगा ना, उसमें ओपनिंग क्लोजिंग कैश बैलेंस में फर्क आएगा, ओपनिंग क्लोजिंग में फर्क आएगा तो ओपनिंग कैपिटल में फर्क आएगा, ओपनिंग कैपिटल फंड में फर्क आएगा तो बैलेंस शीट में फर्क आएगा। इसीलिए मैंने कैपिटल फंड नहीं निकाले अभी। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है फॉर 16 मार्क्स। डन। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। अच्छा सुनो, रुको रुको, इनको बाय बोलने दो और आप लोग इधर ध्यान दें बेटा अभी। हेलो 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 हेलो, ए मुन्ना ध्यान देना।